जमानिया समाचार में मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज हम जमानिया की धरती पे मौजूद हैं, जहां हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा करेंगे। हम NH24 पर मौजूद हैं, जहां सामने चाय की दुकान है और हम यहां पे आइए चलते हैं और चाय को ऑर्डर करते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ बात करते हैं चुनावी मिजाज पे। भैया 2 चाय बनाइएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाय की दुकान पे बहुत सारे जागरूक मतदाता और युवा मतदाता भी मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है इनका चुनावी मिजाज और ये इस बार के चुनाव में किसके सर पर जीत का ताज पहनाएंगे। जैसा कि सरकार सर्वत्र विकास का दंभ मर रही है, तो वहीं पर विपक्ष उसको खोखला कर रही है, लेकिन देखना यह है कि इस बार के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही पार्टी के लोग मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है चुनाव पे। अपना परिचय दीजिए। जी, अनिल कुमार गुप्ता, जमानिया। अनिल कुमार जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में आप किस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना मतदान करेंगे? विकास के मुद्दे पर। जी, सरकार ने तमाम विकास किए हैं, चौमुखी विकास हुई है, चाहे सड़क में हो, चाहे शिक्षा में हो, सिंचाई में हो, स्वास्थ्य में हो, हर तरह की विकास हुए हैं। विकास का ही वोट करेगी जनता। जी जी जी। क्या मुद्दा है आपका? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है जी। कैसा विकास चाहते हैं आप? आज देखिए, आज़ाद हुए 70 साल में जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वह विकास आज तक कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। और जहाँ तक हमारी विधानसभा का सवाल है, तो यहाँ चलने के लिए रोड नहीं थे, गड्ढे थे, और आज रोडों का एक तरह से जाल बिछा हुआ है। इसी को देख करके, विकास को देख करके हम लोग एक बार पुनः योगी जी को उत्तर प्रदेश में बैठाना चाहते हैं और फिर से विकास की गंगा बहे, हम यही चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि यह एक बार फिर से योगी जी को सत्ता की सरकार में बैठाना चाहते हैं। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अपना परिचय दीजिए। वीरेंद्र कुमार। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? विकास का, विकास का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। जी। यहाँ पे इस सरकार ने कुछ नहीं किया है विकास के नाम पे, सिर्फ जुमलेबाजी है। हेलो जी। यहाँ पे पिछली सरकार ने कटान का काम किया, घाटों का काम किया, मंदिरों का काम किया, मस्जिदों का काम किया। इस सरकार सिर्फ उसी काम को दोबारा अपना काम बता रही है। जी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपनारायण सिंह है। जी, इस बार हम लोग विकास पर वोट देंगे। आप पिछली सरकार के सारे रिकॉर्डों को उठाकर देख लीजिए। भारत में पहली बार GDP माइनस में गया है। आप ये लोग बता रहे हैं कि विकास है, कहाँ विकास है बताइए। आप पढ़े लिखों से, मैं खुद B.Ed M.Ed हूँ। 69,000 शिक्षक में जितना धांधली हुआ है इस सरकार में, किसी भी शिक्षक भर्ती में पेपर लीक हुआ है। अभी आपके सामने था UP टेट, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बच्चे गए, कहाँ से परीक्षा देने गए, और आप एक समय में परीक्षा में बैठे शिक्षार्थियों को घोषणा कर दी जाती है कि पेपर लीक हो गया, आप उठ जाइए। ऐसी सरकार चाहिए? ये अंधी और बहरी सरकार है। पहली बात आप स्वास्थ्य पर देख लीजिए, स्वास्थ्य में भी कुछ काम नहीं किया है। रोजगार में उठाकर देख लीजिए, कोई काम नहीं हुआ है। सारे बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा इसमें बढ़ा है। आर्थिक स्थिति पर जितना क्षति हुआ है किसी भी सरकार में क्षति नहीं हुआ। बैठकर कह रहे हैं कि गुंडों को हम साफ किए हैं, इनके साथ गुंडे, इनकी स्टेज पर इनके साथ फोटो आ रहा है और कह रहे हैं कि मैं गुंडों को जेल में डाल दिया हूँ। क्या बात है? इनकी ही सरकार में इनकी राज्य गृह मंत्री का बेटा किसानों पर बुलडोजर चलवाने का काम करता है, गाड़ी चलवाता है, और अब उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है और कहते हैं कि बड़ी साफ छवि की सरकार है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हम ऐसे सरकारों को नकारते हैं, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं। आज भी हम बेरोजगार हैं। हम लोग रोजगार, इसमें आरक्षण का बहुत धांधली हुआ। आप भी देखे होंगे 69,000 भर्ती में आरक्षण की जितना बेरोजगारी चरम पर था, जिससे 23,000 बैकवर्ड लोगों की सीट खा गई। ये सरकार कह रही कि हम सर दे रहे हैं, कहीं नहीं। अब पूरा का पूरा आप जाकर देख लीजिए, यह गंगा कटान से लेके माननीय पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह का देन था। अथक प्रयास से आदरणीय अखिलेश यादव के द्वारा ये कटानों को इन्होंने रोका और कई सैकड़ों गांवों को जलमग्न होने से बचाया। इलाके को बचाने का काम अगर कोई किया है तो पूर्व मंत्री जी। मैंने आपसे चाय बनाने के लिए बोला था, तो हम आगे चाय की चुस्कियों के साथ बात करेंगे चुनावी मिजाज पे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इमरान खान सद्दाम है, जमानिया नगर समाजवादी पार्टी।
हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इस बार के जो चुनाव में मतदान होगा या जातिवाद हावी रहेगा? इस बार मतदान तो होगा और साफ मतदान होगा, विकास के नाम पे वोट होगा। जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि बीजेपी के कार्यकाल में जमानिया के सारे रोडें बन गए हैं। आप बहुत दूर आपको नहीं जाना है, यहाँ से 500 मीटर आगे जाएंगे पांडे मोड़ पड़ता है, वहाँ जब दिलदार नगर के आप जाएंगे तो आपको दिलदार नगर जाने में 3 घंटा लग जाएगा। अगर आज के दिन में बारिश हो जाए तो उसमें गाड़ी चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप नाव से दिलदार नगर चले जाएंगे। अब इसी के पीछे आप जाएंगी बिंद मोड़ पे, बिंद मोड़ से आप दरौली के लिए जाएंगे। अगर आप गाड़ी धोकर निकले हैं तो आपको जब 100 मीटर बढ़ेंगे तो गाड़ी ऐसे लगेगी कि आप कई साल से आपकी गाड़ी धुली ही नहीं है। ये है इन लोगों का विकास। अब विकास के नाम पे सिर्फ जुमला और जुमला है। आप देख लीजिए कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में 17 में आई है यूपी गवर्नमेंट में, आप एक भी काम हमें जमानी विधानसभा में नया दिखा दीजिए। जो भी रोड है वो रोड सेशन हुई थी 7 मीटर, जिस रोड को 2 मीटर काट कर 5 मीटर कर दिया गया। वो पैसा कहाँ जा रहा है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये कटान जो माननीय पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी के समय में पास हुआ था, कटान के ऊपर अच्छा बैरिकेड बनना था। वो बैरिकेड तो आपका ये कहना है कि वर्तमान समय में जो सरकार है वो कोई भी विकास नहीं कर रही है? विकास कर रही है विकास। 100 रुपये का कड़वा तेल 300 में दे रही है डीजल। और अच्छा आप ये बताइए, 100 रुपये का कड़वा तेल 300 मिल रहा है आपको, गरीब के लिए राशन मुफ्त मिल रहा है। कड़वा तेल अगर आप घर में आप भी महिला यूज करती होंगी तो 1 से 2 दिन में 3 दिन में 1 कड़वा तेल खत्म हो जाता है, जिसकी कीमत 200 रुपया है। और आपकी सरकार है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं जी। क्योंकि अभी सड़कों की जो चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आप यहीं सामने ये सड़क देख लीजिए। 2014 से पहले, 17 से पहले इसी सड़क पर गाजीपुर जाने में 2 घंटे लग जाते थे, और आज इसी सड़क पर देखिए हम लोग आधे घंटे में गाजीपुर पहुंच जाते हैं। सड़क की बात करते हैं, हमारे विधानसभा में 7,000 करोड़ की सड़कें बनी है। एक सड़कें गिनवा सकता हूँ। और ये विधानसभा में कई पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो, और जैसे कहते हैं कि स्वास्थ्य पर काम नहीं हुई है। हमारे गाजीपुर जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, रेलवे ब्रिज बन रहा है। तो ये सब ऐसे तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है कि कुछ नहीं हुआ। धान खरीद को लेके बहुत परेशान है किसान, उसके बारे में आपका क्या कहना है? धान में अभी कुछ तात्कालिक समस्या आई है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ये हर साल हो रहा था। अभी पर समस्या आई हुई है, 1 हफ्ते में सब निजात हो जाएगा। तात्कालिक अभी कुछ समस्या आई हुई है, वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। किसान बार बार टोकन बनवा रहे, वो बार बार निरस्त हो जा रहा है। आज ही माननीय हमारी विधायक सुनीता सिंह जी लखनऊ प्रमुख सचिव से मिलकर आई हैं। 1-2 दिन में किसानों की समस्या जो अभी तात्कालिक बनी हुई है वो समाप्त हो जाएगी। इस धान खरीदारी शुरू हो जाएगी, पूरी खरीदारी होगी, उसमें कोई लिमिट नहीं रहेगी। किसान यहाँ की विधायिका जी 4.5 साल बता रहे हैं ना, अब बितने जा रहा है, केवल बैग टाक कर लखनऊ ही आती जाती हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। किसान की बात जो आप कह रही हैं, डेली टोकन बदला जा रहा है, इसलिए बदला जा रहा है कि किसान परेशान हो जाए और बिचौलियों को उनका मनसा है कि बिचौलियों को दिया जाए धान। इनकी सरकार की यही मनसा है, इसीलिए बार बार टोकन, कभी नंबर लगाइए कभी टोकन लगाइए, ताकि किसान परेशान होकर अथक में आग लगा दे, या किसी बिचौलियों को दे दे। इनका यही मनसा है, साफ मनसा। अपना परिचय दीजिए। अजय कुमार गुप्ता नाम है मेरा। क्या मुद्दा है आपका? विकास के मुद्दा अभी बगल में कुछ NH हाईवे के बगल में ही जोन बा जी, एक ओवर ब्रिज बना है गंगा जी का, वो जो धर्मपुर क्रॉस करता है उधर। वो 2015 करीब 15 के आसपास 10-15 साल पहले उसका मुलायम सिंह सरकार में उसका शिलान्यास हुआ था इस कार्यक्रम में। जैसा कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि तेल का दाम बढ़ गया, महंगाई हो गई, तो क्या इसी को आप विकास कह रहे हैं? तेल की मैं ओवर ब्रिज की बात कर रहा हूँ। 15 साल पहले का ओवर ब्रिज अब जाके भाजपा सरकार में पूरा हुआ है। 2 बार सपा की सरकार रही, 1 बार बहन जी की सरकार रही, लेकिन पुल पुराने अभी भाजपा सरकार में काम पूरा हुआ है। और रोड का जो बात हो रहा है, रोड तमाम रोडें बनी हुई है सरकार में। अब तक 15-20 साल में अभी कोई रोड नहीं बनाते जमाने। तो आपके हिसाब से विकास क्या है? विकास वही है, रोड बिजली पानी का काम चल रहा है इस समय। बढ़िया विकास रोड करने के भाजपा को पुनः जोगी जी को बनाएंगे मुख्यमंत्री। अपना परिचय दीजिए। राम दीवान चौधरी।
आपका क्या मुद्दा है? विकास विकास विकास। कैसा विकास चाहिए आप? विकास तो पूरा रोड बन रहा है, बिजली अखिलेश का सरकार में 3 घंटा मिल रही थी, आज 18 घंटा मिल रही है। तो आपका ये कहना है कि इस सरकार में ना बिजली मिल रही है, ना सड़क अच्छी है, ना ही कोई विकास हुआ है? सब मिल रही है। वो सरकार में 3 घंटा बिजली मिल रही थी, जी। आज 18 घंटा मिल रही है। जी। राशन मिल रहा है गरीबों को, जिसको खाने के नहीं है उसको पता है। जी। महीने में 2 बार मिलता है, उसका बाल बच्चा चल रहा है। इसलिए अपना परिचय दीजिए। संजय गुप्ता। क्या मुद्दा है आपका? विकास दूर न जाइए, यहीं जो मुलायम सिंह जो यहाँ बने मुख्यमंत्री बने थे, वो पुल का शिलान्यास किए थे, और आज आकर समझ 2 सरकार, 2 बार अखिलेश की सरकार चली गई, एक बार मायावती जी की चली गई, और आज आकर ये सरकार ने पूरा किया है। और यहीं जो ये नई बाजार से करमहरी को मार्ग जाता है, दवाईथान को जाता है, सीसी रोड, बरसात के दिनों में उस पर चलना दुबा था। आज सीसी रोड से लोग यहीं से जा रहे हैं, करमहरी यूपी बिहार बॉर्डर रह रहे हैं। कैसा करने की विकास नहीं? विकास तो यहाँ इतना हुआ कि पूछिए जिन। ये लोग सिर्फ सपा सरकार में शिलान्यास होता था, उसका उद्घाटन नहीं होता था। भाजपा सरकार शिलान्यास भी करती है, उसका उद्घाटन भी करती है। और विकास की चर्चा फिर आएंगे, योगी ही आएंगे इस बार। योगी जी विकास किया है, योगी जी जीतेंगे। अपना परिचय दीजिए। हम सुरेश वर्मा जी। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? यहाँ जो चुनाव हो रहा है बस जातिवाद को लेकर के चुनाव हो रहा है। उन लोगों को विकास नहीं चाहिए, जातिवाद में अपना ये विनाश कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हमारे जो मंत्री जी मनोज सिन्हा जी थे, जितना विकास का वो रास्ता दिखा रहा था, अगर उनको ये हमारा जिला जिताता तो आज हमारा जिला नंबर 1 पे होता उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर जो लोग जातिवाद के नारा लगाकर और विकास को रोक देते हैं, कैसा विकास होगा बताइए आप ही? बस जातिवाद देखेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा, ठीक ना? जाति के मुद्दे पे छोड़ करके विकास के रास्ते पर आइए आप लोग। अपना परिचय दीजिए। प्रमोद बस जातिवाद करेंगे तो विकास मोदी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? 1 मिनट रुक जाइए, हम आपसे फिर से बात करते हैं, फिर से बात आपकी सुनेंगे। जातिवाद तो कोई कर ही नहीं रहा। ठीक से प्रश्न पूछिए तो। आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है जी। जी। और पूछिए प्रश्न आप खुद। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है? सबका मुद्दा जब विकास है तो हमारा मुद्दा भी विकास है। आप कैसा विकास चाहते हैं? विकास है, जैसे मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में बना है, और भी जैसे गाजीपुर में पुल बनी है, रेलवे पुल, ओवर ब्रिज जी, और भी ऐसे विकास जो हैं दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए विकास के नाम पे दिलदार नगर और दरौली मार्ग कैसा है? दिलदार नगर से दरौली सड़कों के लिए कार्य जो है हमने आपको देखा ही लगता है नहीं। जानकारी नहीं? अपना परिचय दीजिए। डब्बू यादव। हम अभी मेरे बड़े भाई उधर कह रहे थे कि रेलवे का विकास हुआ है। ये भाजपा सरकार आई थी महंगाई घटाने के लिए, लेकिन ये सरकार रेलवे में 10 रुपये में मुगल सराय जाते थे पैसेंजर धरकर, आज उसका टिकट 30 रुपया हो गया है। बताइए कि महंगाई घटी है कि बढ़ी है? और कह रहे हैं कि बेरोजगारों को मैंने रोजगार दिया, आज तक मैं बेरोजगार बैठा हूँ, कहीं काम नहीं मिल रहा है। 500 रुपया कह रहे हैं कि श्रम कार्ड में देंगे। अगर वही अगर पैसा महंगाई बढ़ा रहे हैं उसको घटाएं तो मैं उनका समर्थन करता, लेकिन नहीं करूँगा। अरे यही सपा गवर्नमेंट सभी लोग बेरोजगार। मेरा नाम प्रभुनाथ है। प्रभुनाथ जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या मुद्दा होगा? सबने अपना अलग अलग महंगाई पे, पेट्रोल पे, हर चीज पे महंगा अपना बात कही, लेकिन शिक्षा पे क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दलित समाज से आता हूँ। देखिए, शिक्षा यहाँ एक प्रमुख यहाँ पे समस्या आ गई है। यहाँ भाजपा सरकार जो है कभी शिक्षा पे बात की ही नहीं है। अगर हमें शिक्षा, दलित को, एक गरीब को शिक्षा देती, अच्छी शिक्षा देती, अगर उसको आरक्षण मिलता तो शिक्षा पाने के बाद वो रोजगार अपने आप ढूंढ लेता, और इस यहाँ पे महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं रहता, क्योंकि वो कमाता अपना खाता। क्योंकि अब भाजपा सरकार जो भ्रष्टाचार जो फैला रही है ना, ये दलित हैं, गरीब हैं, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इनके 5 किलो अनाज की वजह से आगे नहीं बढ़ेंगे। भीख नहीं चाहिए हमको, शिक्षा चाहिए। हम अपने आप सब रोजगार और पैसा छीन लेंगे। इस सरकार को हमसे वो 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। अनिल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लहुआर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनना था, वो अभी भी अधूरा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, उसके बारे में मैं कुछ जानकारी नहीं है, सॉरी, मैं बता नहीं पाऊँगा।
जी मुझे हमारे साथ युवा मतदाता भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है। हम नहीं बता, आप शायद बता सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आलम अहमद है। आलम जी, इस बार के चुनाव में आपका क्या मुद्दा है? सबसे बड़ी चीज़ है कि रोजगार, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई गाँव में। आज हम लोग कहीं भी जा रहे हैं रोजगार के लिए, बायोडाटा लेके इस कंपनी से उस कंपनी भटक रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि रोजगार, फर्स्ट में हम सबसे प्रायोरिटी देंगे कि रोजगार। बेरोजगारी को ख़त्म करने जब तक जिस सरकार आएगी, युवाओं को देखेगी कि जब रोजगार हमारे जो 5 साल में बहुत रोजगार नहीं आया, हम सोचेंगे ऐसी सरकार लाए जो युवाओं पर रोजगार के बारे में सोचे। इसलिए हम युवा लोग अधिकतर रोजगार के बारे में ही और रोजगार के सोच के ही वोट देंगे। इस बार युवा अखिलेश सरकार को हम सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोग युवा मतदाता हैं ये, और ये रोजगार को लेके बात कर रहे हैं। हम और भी आगे हमारे साथ मौजूद हैं लोग, हम उनसे बातें करते हैं कि उनका क्या कहना है। अपना परिचय। अब कहते हैं काट देना, बतिया आगे बढ़ाए छोड़े। लगता है ये हमसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातें करते हैं। कहना चाहूँगा जी, यहाँ पे भाजपा और सपा पे बात हुई थी। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं दलित समाज से हूँ, चमार बिरादरी से हूँ। इस बार मैं जाति से उठ के मैं वोट करना चाहूँगा। मैं इस बार अखिलेश सरकार बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये युवाओं की सरकार होगी। और मैं चाहूँगा कि इस सरकार को हटाने के लिए अखिलेश सरकार को, यहाँ ओम प्रकाश मंत्री जी को मजबूत करना चाहिए। मेरा यही कहना है कि इस बार अखिलेश सरकार आए जी। क्योंकि मैं जन्म से बसपा का वोटर था, लेकिन मैं जानता हूं कि भाजपा सरकार को हटाने के लिए हमको मिल के काम करना चाहिए, जिसमें मैं अखिलेश यादव के साथ दूंगा, क्योंकि उनकी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। अनिल जी, आपको यहाँ पे आपके सरकार को हटाने की बात हो रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, वो चाहेंगे, विपक्ष में है तो चाहेंगे कि सरकार हमारी हटाई जाए, क्योंकि विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो कब चाहेंगे कि भाजपा की सरकार, लेकिन आएंगे तो योगी ही। जनता पूरी मूड बना चुकी है, जनता खुशहाल है, जनता की सारी सुख सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है, चाहे शौचालय हो, अन्य हो, बिजली हो। जैसे बिजली अभी अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट गरीबों को फ्री बिजली देंगे। आप पता कर लीजिए कि अखिलेश जी से 5 साल आपका ये मतलब है कि इस बार मतदान नहीं जातिवाद हावी रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ तो मैंने तो पहले ही कहा कि हम लोग विकास के जो है सब विकास करेंगे, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हमारी सरकार सामान्य को 10% आरक्षण दे के सामान्य के लिए भी काम की। बैकवर्ड को जो है ओबीसी आयोग का गठन करके संवैधानिक दर्जा दे के वो कि दलित को ST एक्ट को और भी कड़े बनाकर उस ST एक्ट को भी सुरक्षित रखने का काम किया। तो तीनों वर्गों के लिए, महिलाओं को सम्मान। अनिल जी की बातों पे आपका क्या कहना है? अनिल जी की बातों पे हमारा यही कहना है, विकास जुड़ा रहे हैं। विकास शौचालय मात्र यही एक विकास भाजपा का है, शौचालय। इसके कोई विकास नहीं है। किसानों के मुद्दे पे इतिहास में हमने पहली बार देखा है कि किसान को बैठकर SDM और CO और कोतवाल बांट रहे हैं। अच्छा, वो सीधा किसान थाने में खाद लेने जाएगा? मुद्दे विकास की बात करते हैं, सिर्फ विनाश हुआ है, विनाश सिर्फ गंगा सफाई अभियान उन्होंने चलाया था। आज आप जाकर देख लेंगे बनारस गंगा जी की स्थिति, तो आपको दिख जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ धांधली हुई है, पैसे को उतारा हुआ है। सिर्फ लोग पैसे के पीछे भागे। विकास सिर्फ 2 लोग का हुआ है, अंबानी अंडानी। अब विनाश पूरी जनता का विनाश हुआ, देश का हुआ है। हम बता रहे हैं आपको, देखिए सुनिए, ये लोग कह रहे हैं कि बिजली कहाँ से मिलेगी। ये पूरे आप ये सत्ता में बैठे लोगों से, इन लोगों से एक पूछ लीजिए कि पिछले 5 साल में एक भी सब स्टेशन अगर बनाए हो ये लोग, इनकी सरकार एक भी अगर सब स्टेशन का नाम ये लोग बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि इन लोग बिजली दे रहे हैं। पिछली सरकार 7 सब स्टेशन हमारे बनाए, 7 सब स्टेशन 320 देवल में, वहाँ पे क्या नाम है, करैया में, सबलपुर में और देवल में वहाँ पे क्या नाम है। अपना परिचय दीजिए। मोनू मौर्य, लोहिया नगर अध्यक्ष। आगामी विधानसभा चुनाव में आपका क्या मुद्दा है?
मुद्दा तो एकदम साफ साफ है कि किसी भी हाल में विकास और समाजवादी ही है और कोई नहीं। भाजपा का विकास सब कुछ देख लिया। लाशों के शहर में ये विकास बनाते हैं, गंगा में जो लाशें तैरती हैं वो विकास बताते हैं, जो विद्यालय आज जर्जर हो चुके चूर हैं उसको विकास बताते हैं, जहां महंगाई इतनी तेजी से बढ़ गई उसको विकास बताते हैं, जहां आम आदमी आत्महत्याएं कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, इसको ये विकास बताते हैं, जहां मतलब हर व्यक्ति त्रस्त, जहां महिलाओं की गैस सिलेंडर वहां ये विकास बताते हैं। हमें मोदी जी का एक लॉजिक नहीं समझ में आता है। यही मोदी जी कहते थे कि गैस की सब्सिडी छोड़िए, यही मोदी जी कहते थे गैस की सब्सिडी छोड़िए, और सब्सिडी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ये बंद कर दिए, सब्सिडी खुद बंद कर दिए, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आह्वान किए खुद बंद कर दिए। और आज सबको 15 लाख का लालच देके 5 kg राशन पे खत्म कर दे मुद्दे को। क्या है ये लॉजिक? अपना परिचय दीजिए। संतोष पासी, बीटीसी, ग्राम बुढ़ाटी। आपका क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में? कोई गांव में विकास नहीं हो रहा है, सब झूठे वादे हैं। जैसे कि सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे हमारे गांव में अभी एक ईटा तो पूरा जमानिया विधानसभा में कुछ काम नहीं हुआ है, बिल्कुल काम नहीं हुआ। क्या काम शुरू है बंद हो गया? बिल्कुल काम नहीं हुआ। हाँ, आधा अधूरा काम हो रहा है, वो भी आधा एक नहर। सरकार ही गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त की कहाँ? ये सरकार ही गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त तो है ही नहीं, सरकार ही गड्ढा युक्त है। आपका कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय की सरकार से आप बिल्कुल खुश नहीं हैं? आपको लगता है कि कोई खुश है? आपको किस एक मुद्दा बताइए जिसपे व्यक्ति खुश हो सके। कोई भी एक ऐसा मुद्दा बताइए जिसपे आपको लगे कि मैं खुश हो सकूं, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो शिक्षा का हो। अभी एक कहना नहीं चाहिए लोग, अभी अगर आप उस बात को छेड़ेंगे तो लोग कहेंगे जातिवाद की राजनीति हो रही है। अभी एनएफएस लगा करके किस तरीके से जेएनयू और ये आपके जीबी पंत यूनिवर्सिटी में किस तरह से भर्तियां की गई है, किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश टीचर की जो वैकेंसी हुई, किस तरह 72,000, किस तरह से ओबीसी का आरक्षण खत्म किया गया, कैसे उनका आरक्षण छीना गया, कैसे उनका हक छीना गया। ये क्या विकास है और ये कैसे व्यक्ति को संतुष्ट करेंगे? आप बताइए। हम आपसे अभी और बातें करेंगे, हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लें। अपना परिचय दीजिए। हाँ, हमारा नाम शिवा शंकर है मैडम। क्या मुद्दा है आपका? हम महंगाई पर हमारा ज़्यादा फोकस है जी। बोले कि सरकार में बहुत महंगाई है और महंगाई की वजह से लोग को काम नहीं मिल रहा है। बालू की वजह से मजदूरी से काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, मजदूर आदमी। इधर किसान एरिया है, इसीलिए बहुत दिक्कत है। हम बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं और दूसरे नंबर की पार्टी जमानिया में पहले रही थी और इनकी बार नंबर 1 पर पार्टी हम बनाएंगे बहुजन समाज पार्टी को। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, दोनों पक्ष के लोग मौजूद हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। जल्द हाजिर होंगे कुछ ऐसी दिलचस्प खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।